taxed at a flat rate of 30% under Section 115PP. Now we're going to talk about section number 56 to 7B. But before we do, let me tell you something that's going to make you focus more in this lecture. ये सेक्शन अच्छे से समझने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि जमा खर्ची स्कैम कैसा होता है, जो कि शायद आपने सुना हो कोलकाता में काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल करता है। स्टूडेंट्स जब भी हमारे कोई भी लेक्चर परचेज करते हैं तो परचेज करने के साथ साथ मेरे पास एक क्वेरी आ जाती है कि सर हमने इस स्कैम के बारे में सुन रखा है, इस टाइप के एक मॉडल्स ऑपरेंडी के बारे में सुन रखा है, ये एक्चुअली प्रिवेल कैसे करता है मार्केट में, कैसे करा जाता है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें बता दीजिए। एंड व्हेन आई टेल देम दैट आई एक्सप्लेन द स्कैम टू यू, बट आफ्टर टीचिंग दिस सेक्शन दे आर जस्ट नॉट एबल टू वेट एंड इंसिस्ट कि नहीं अभी के अभी बता दो, रुका नहीं जाएगा सेक्शन कंप्लीट होने तक। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एवरीवन इज सो एक्साइटेड टू लर्न व्हाट हैपेंस प्रैक्टिकली एंड एट द सेम टाइम सो इग्नोरेंट अबाउट थ्योरी दैट इट इज बैक्ड अप बाय। इस प्रैक्टिकल चीज़ों से प्यार और थ्योरी से नफरत के पीछे का एक खतरा सुनिए। मेरे एक स्टूडेंट हैं हर्ष, जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, एसएफएम पढ़ने के बाद स्टॉक मार्केट्स में घुसने की काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई उनके बाद। स्कैम 1992 देखने के बाद तो उनको कोई रोक भी नहीं सकता था स्टॉक मार्केट में घुसने से पहले। तो प्रैक्टिकली स्टॉक मार्केट समझने के चक्कर में वो इन्वेस्ट कर बैठे, और वो भी अच्छा खासा पैसा, जिसके चलते उन्होंने 2 लाख रुपए गवा दिए स्टॉक मार्केट्स के अंदर। क्यों? थ्योरी समझी नहीं थी, चले प्रैक्टिकल करने। क्या कभी भी सक्सीड कर पाते? नहीं कर पाते। मैंने हर्ष को एक ही चीज़ बोली कि बेटा अगर एसएफएम में ट्रेडिंग समझने के लिए आप एक्चुअली मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर गए हैं, तो इनकम टैक्स में सेक्शन नंबर 132 समझने के लिए तो तुम बाप के घर पे इनकम टैक्स रेट पढ़वा दोगे, है ना? व्हाट हर्ष शुड हैव डन इज उनको डमी ट्रेडिंग करनी चाहिए थी, जहाँ पे सेम चीज़ उनको सेम टाइप की नॉलेज मिलती। वो एक्चुअली पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते कंपनीज में, बट पैसा रियल नहीं होता, पैसा फेक होता। 2-3 साल डमी ट्रेडिंग करते, सीखते और उसके बाद करते अपना पैसा इन्वेस्ट। रोका किसने था? बट ही हैड टू लर्न इट द हार्ड वे। आप मत करिएगा हार्ड वे के बाद लर्न, पैसे गंवाने के बाद या फिर कोई भी गलत चीज़ करने के बाद। कमिंग बैक टू द क्लासेस, व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस राइट नाउ? आई एम टेलिंग दिस ताकि आप भी थ्योरी को इंपॉर्टेंस दे। थ्योरी जितनी ही ज़्यादा आपकी स्ट्रांग होगी उतने ही शानदार तरीके से प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाएंगे आप। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं सेक्शन को, फिर समझेंगे जमा खर्ची क्या होती है। देखिए सेक्शन नंबर 56 to 7B, टैक्स ऑन इशू ऑफ शेयर्स बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। सबसे पहली चीज़, ये टैक्स अप्लाई कब होता है? अप्लाई जब हम सीख जाएंगे कब होता है, उसके बाद देखेंगे क्यों अप्लाई करा जाता है, कैसे अप्लाई करा जाता है वगैरह वगैरह, और इसके अप्लाई होने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आते हैं उस क्लोजली हेल्ड कंपनी पे जिस पे वाला सेक्शन लगाया जाता है। एंड उसके बाद जमा खर्ची भी आपको समझाऊंगा।